गुलिस्तान में शेख सादी की हिकायत नंबर 2, जिसमें शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने देखा एक शख्स अपने लड़के को नसीहत दे रहा था, बेटा जिंदगी में सबसे पहले अपनी काबिलियत का पीछा करो, खुद को हुनरमंद बनाओ, क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज है जो कि पैसे से नहीं कमाया जाता, बल्कि अगर हुनर हो तो कोई भी पैसा कहीं भी कमा सकता है। और शेख सादी की हिकायत पढ़कर मुझे एक माँ और 2 बहन भाइयों का किस्सा याद आता है। एक गाँव था जहाँ जिंदगी की हसीन धूप में खिलते हुए फूल और मुस्कुराहटें थी, और इस गांव में एक माँ जिसका नाम मरियम था और उसके 2 प्यारे बच्चे जिनका नाम था आशू और आयशा। ये दोनों बच्चे बचपन से ही हुनरमंदी में काफी दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि इनके अब्बा जान भी काफी बड़े हुनरमंद थे। लेकिन इनके अब्बा जान तो अब नहीं रहे, एक बीमारी की वजह से उनकी जान चली गई थी। लेकिन वो काफी अच्छी तस्वीरें बनाते थे, मतलब पेंटिंग करते थे। लेकिन इससे पहले कि वो जाकर बाजार में अपनी तस्वीरों को बेचकर कुछ पैसे कमाते, उससे पहले ही वो चल बसे। लेकिन उनकी जो बीवी थी मरियम, इन दोनों बच्चों की माँ, वो काफी पुराने ख्यालात की हैं। उनको लगता है कि ये हुनरमंदी दस्तकारी वाले काम बेकार होते हैं। वो ये बोलती है कि हम बहुत छोटे लोग हैं, अगर हम किसी मालदार के यहाँ जाकर उसकी छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे तो महीने के आखिर में जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हमारी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। लेकिन ये दोनों बच्चे, इनको तो बचपन से ही आशू के सिर पे फोटोग्राफी का भूत सवार है और आयशा अपने अब्बू की तरह बड़ी होकर पेंटर बनना चाहती है। लेकिन इनकी अम्मी मरियम इन दोनों के सख्त खिलाफ है, इसीलिए ये दोनों छुप छुप कर अपने हुनर को निखारते रहते हैं, और जो हुनरमंद लोग हैं उनको जाकर चुपके से देखते हैं और उनसे सीखते रहते हैं, या फिर उनसे पूछ पूछ के सीखते हैं। और ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। लेकिन होता ये है कि एक दिन उनके गांव में खतरनाक बाढ़ आ जाती है, जिसमें पूरे गांव और गांव वालों का बहुत नुकसान होता है, जिसकी वजह से आशू और आयशा और उनकी माँ को शहर में आना पड़ता है। उनके हाथ उनका जितना भी सामान लगता है वो सारा ले आते हैं। और आयशा अपने अब्बू की पेंटिंग्स को बहुत संभाल के रखती थी, लेकिन जब बाढ़ आती है तो पानी में पेंटिंग्स भी बह जाती है। आयशा बड़ी मुश्किल से 2 पेंटिंग्स को बचा लेती है और अपने अब्बू की याद के तौर पे सारे सामान के साथ उसको भी शहर में लेकर आ जाती है। और उनकी माँ मरियम शहर में आने के बाद वो अपने सारे पैसों को घर का इंतजाम करने में लगा देती है, और घर का इंतजाम होने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो वो अपने घर का गुजारा करने के लिए लोगों के कपड़े सीना शुरू करती है, जिससे उसे कुछ पैसे आ जाते हैं, जिससे उसका घर चल जाता है। और आशू और आयशा के थोड़े बड़े होने के बाद आशू की माँ आशू को एक कपड़े की दुकान पर छोड़ देती है, जहाँ से उसको महीने के आखिर में कुछ पैसे मिल जाते हैं। और ऐसे एक दिन आशू जब कपड़े की दुकान पर गया होता है और उसकी माँ अपना दर्जी वाला काम कर रही होती है, तो उसकी माँ के पास कपड़े सिलाने के लिए एक साहब और उनकी बीवी आते हैं। और ऐसी ही बात करते करते उन साहब की नज़र आयशा की पेंटिंग्स पर पड़ती है, तो उनकी नज़र पड़ती ही वो पेंटिंग्स के पास जाते हैं। आयशा भी उनके पास चली जाती है, तो वो आयशा से पूछते हैं, बेटा क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है? तो आयशा बोलती है, हाँ ये वाली पेंटिंग तो मैंने बनाई है, लेकिन इसकी ओरिजिनल पेंटिंग मेरे अब्बू ने बनाई थी। ये देखिए, ये हमारे गांव में जब बाढ़ आई थी तो पानी में ये काफी खराब हो गई है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नए तरीके से बनाया। और आयशा ने वो पेंटिंग इतनी अच्छी बना रखी होती है कि वो साहब उस पेंटिंग को देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं, और मन ही मन वो आयशा के हुनर को देखकर जलन भी महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को भी एक आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग बनाए, लेकिन वो बेचारी बना ही नहीं पाती है। और जब उनकी बेटी की ही उम्र की लड़की आयशा को इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं तो हाँ, वो जलन महसूस करते हैं। लेकिन फिर उनको ख्याल आता है, क्यों ना मैं आयशा से ही अपनी बेटी को पेंटिंग करना सिखाऊं, ताकि मेरी बेटी को भी इतनी अच्छी पेंटिंग करना आ जाए। तो वो साहब जाकर उसकी अम्मी मरियम से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा तुम्हारी बेटी आयशा बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, अगर ये मेरी बेटी को सिखाएगी तो मैं इसको महीने के आखिर में कुछ पैसे दे दिया करूंगा, जिससे तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाया करेगी। और मरियम जब ये बात सुनती है तो वो काफी खुश हो जाती है। वो झट से हाँ बोल देती है। वो बोलती है कि साहब ठीक है, कल से आयशा आपकी बेटी को सिखाने आ जाएगी। और आयशा को कुछ बोलने जितनी समझ तो होती नहीं है, वो बस अपनी अम्मी की बात मानकर अगले दिन उनके घर उनको सिखाने पहुंच जाती है। और आयशा सबसे पहले तो देखती है उनका बहुत बड़ा घर, और उनकी बेटी का नाम मिसबा होता है। और जब वो मिसबा के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मिसबा का कमरा बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पर पेंटिंग करने के इतने सारे सामान होते हैं। मिसबा को वो कमरा अपने अब्बू की पेंटिंग जितना खूबसूरत लगता है, उसको लगता है जैसे मैं किसी सपने के अंदर हूँ। तो खैर ऐसे ही सीखते सिखाते कुछ महीने गुजर जाते हैं, और एक दिन मिसबा बोलती है, आयशा दीदी मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पर शहर के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बच्चों की पेंटिंग्स को देखने आने वाले हैं, और जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसको इनाम भी मिलेगा। तो क्या आप मुझे कोई स्पेशल पेंटिंग बनाना सिखा सकती हैं, जिससे कि मैं उसी पेंटिंग को वहाँ पर जाकर हूबहू बनाकर इनाम जीत लूँ?
तो आयशा बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना बेईमानी होगी? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाकर पेंटिंग अपनी सोच से, अपने तरीके से और अपने दिल की खूबसूरती से बनानी चाहिए, क्योंकि वो लोग तुम्हारी पेंटिंग देखने आ रहे हैं और ऐसे तो तुम मुझसे सीख कर जाओगी और मेरी पेंटिंग की नकल वहाँ पे करके आ जाओगी। ये मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। तो मिसबा बोलती है कि दीदी मुझे इतना सोचना वोचना नहीं आता है, अगर मैं अपनी सोच के भरोसे वहाँ चली गई ना तो मैं वहाँ जाकर कुछ भी नहीं बना पाऊंगी, मुझे पूरा यकीन है। आयशा कहती है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें वैसी ही पेंटिंग बनाना सिखा देती हूँ। और मिसबा खूब मन लगाकर उस पेंटिंग को बनाना सीखती है। और अब आ जाता है कंपटीशन वाला दिन, जहाँ पर सब बेहतरीन से बेहतरीन पेंटिंग्स बना रहे होते हैं और मिसबा भी वही आयशा की सिखाई हुई पेंटिंग को बनाना शुरू कर देती है। और मिसबा आयशा जितनी अच्छी पेंटिंग तो नहीं बना पाती, लेकिन फिर भी वो किसी हद तक काफी अच्छी नकल कर देती है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में जीत जाती है। और आर्टिस्ट लोग जब उसकी पेंटिंग देखते हैं, जब उसको इनाम मिलने की बारी आती है, वो सब तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी जबरदस्त पेंटिंग तुमने कहाँ से बनाना सीखा बेटा? और मिसबा भी पूरी ईमानदारी से बोल देती है कि मेरी टीचर आयशा ने मुझे ये पेंटिंग बनाना सिखाया था। तो सारे आर्टिस्ट लोग सोचते हैं कि इसकी टीचर कोई शायद बहुत बड़ी या फिर कोई बहुत मशहूर आर्टिस्ट होगी, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि आयशा नाम की किसी बड़ी और मशहूर आर्टिस्ट को हम जानते ही नहीं है। तो फिर वो लोग मिसबा से पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारी टीचर है कौन और वो कहाँ पे रहते हैं? तो मिसबा बताती है कि मेरी टीचर का घर मेरे घर के पास में ही है और वो वहाँ पर कुछ ही दिन पहले रहने आए हैं और उनकी अम्मी कपड़े सिलती है। और जब वो लोग उसकी असलियत सुनते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि ये कितनी गरीब है और इतना अच्छा हुनर होने के बावजूद भी ये इतना पीछे कैसे है। तो वो सब लोग मिसबा से बोलते हैं कि इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद आप हमें अपनी टीचर से मिलाओ। और मिसबा प्रोग्राम के खत्म होने के बाद उन सबको आयशा के घर लेकर पहुंचती है। और आयशा की माँ मरियम जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि इतने सारे लोग खड़े हैं और वो सब लोग बोलते हैं कि हम आयशा से मिलने आए हैं। और उसकी माँ डर जाती है, वो बोलती है कि नहीं, तुम इतने सारे लोग मेरी बेटी से क्यों मिलने आए हो और हो कौन तुम लोग? तो मिसबा बताती है कि ये सब लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और आयशा दीदी के हुनर को देखकर उनसे मिलने आए हैं। तब जाकर मरियम थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करती है और उन सबको अंदर बुला लेती है और फिर आयशा को भी आवाज लगाती है कि आयशा बेटा तुमसे कोई मिलने आया है। और आयशा से मिलने के बाद वो सब लोग सिफारिश करते हैं कि हमें अपनी पेंटिंग्स दिखाइए। और जब आयशा उनको पेंटिंग्स दिखाती है तो वो देखते हैं कि एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स वहाँ पर रखी है। वो लोग आयशा की तारीफ करते नहीं रुकते और वो जब उनके घर की हालत देखते हैं तो उनमें से कुछ लोग तय करते हैं कि हम इनकी मदद करेंगे। वो आयशा की पेंटिंग्स को ले जाकर अपनी अपनी आर्ट गैलरीज में लगा देते हैं और फिर वहाँ पर जब खरीदार आते हैं और पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती हैं तो वो सारे पैसे आयशा को भिजा देते हैं। और ऐसे ही करते करते आयशा की बहुत सारी पेंटिंग्स बिकने लगती हैं और उनके पास काफी पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। और इस दिन के बाद से जो उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई थी, कुछ सालों के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आज के टाइम पे आयशा की अपनी खुद की एक आर्ट गैलरी है और अब उसके भाई आशु ने भी कपड़े की दुकान से काम छोड़कर अपना फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया है। और उन दोनों की माँ मरियम भी अब आयशा का हाथ बटाती है। तो दोस्तों, आयशा और उसकी फैमिली के इस वाकये में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कही गई वो हिकायत वाली बात पूरी तरह से सच साबित होती है, जहाँ पर वो शख्स अपने लड़के को नसीहत कर रहा था कि बेटा हुनर का पीछा करो, अगर हुनर को ठीक से निखारा जाए तो कुछ भी मुमकिन है। और अगर मैं आज के टाइम से बताऊं तो ज्यादातर लोग पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह इन सब चीजों को हुनर सोचते हैं, लेकिन हुनर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ऐसा कोई भी काम जहाँ पर आप दिन ब दिन सीख सीख कर बेहतर हो सकते हो, इतना बेहतर कि आपके काम की कदर की जाने लगे। तो सब्र और होशियारी के साथ उस काम पर अगर पूरी मेहनत की जाए तो हाँ, वो आपको कामयाब बना सकता है।